अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज मुझे लेना था कुछ ऐसे ही डेली वेजेस में जो कपड़े होते हैं डेली के पहनने वाले, तो वो मुझे बाय करने थे। तो बेटियां बता रही थी कि ज़ूडियो चली जाइए, ज़ूडियो में कलेक्शन अच्छा आया है। एक बार यहाँ पे इशरा आ चुकी हैं और एक बार यशब आई थी, तो इन लोगों को ज़ूडियो बड़ा पसंद आया। मेरा आना यहाँ पे कभी नहीं हुआ था क्योंकि अभी ये हाल में ही खुला है। मेरे ख्याल से 1 या 2 साल हुए हैं इलाहाबाद में इसको ओपन हुए ये ज़ूडियो जो है। तो मैं नहीं आई थी यहाँ पे, बाकी बेटियों का चक्कर लग चुका था, तो मुझसे कहने लगी कि आप वहाँ चली जाइए, वहाँ पे आपके मतलब की चीज़ें मिल जाएंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं कुछ चाह रही थी कुछ मुझे लाइट ऐसा कपड़ा मिल जाए जिससे थोड़ी सी गर्मी कम लगे, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े पहन के किचन में खड़े होना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बहुत परेशानी हो जाती है किचन में इतने मोटे मोटे कपड़े वियर करके और काम करने में, खाना बनाने में। तो मैं आई थी, देख रही थी कि कोई मुझे रेडीमेड कुर्तियाँ मिल जाएं जो बिल्कुल हल्की सी हो और डार्क शेड में हो, जिसमें अंदर लाइन वगैरह पहनने की ज़रूरत ना हो, अंदर शेमीज़ वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ पे कलेक्शन तो था, बहुत ज़्यादा सारे काउंटर भरे हुए थे। अभी मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ है इनके यहाँ सारा सामान गर्मी वाला जो समर वाला होता है, तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। भीड़ तो इतनी थी कि जैसे लग रहा था कि यहाँ पे फ्री में सामान मिल रहा हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो काउंटर था, कैश काउंटर था, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी और बिल्कुल वही वाली भीड़ नज़र आ रही थी जैसे लोग फ्री का सामान लेने के लिए भीड़ लगाते हैं। तो मैं भी देख रही थी कि शायद मुझे भी कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला मेरे लायक। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बाय कर सकूँ। कपड़े थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा हल्के थे, मतलब उतने हल्के कपड़े मैं कभी पहनती ही नहीं जितने हल्के यहाँ पे थे। कुर्तियाँ थी, डिज़ाइन अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन मेरे मतलब का कुछ नहीं था। तो फिर मैं वहाँ से सीधे आ गई चौक से मैंने फिर वही प्योर के 2-3 सूट लिए, जो जिसमें शिफॉन दुपट्टा होता है, प्योर का कपड़ा होता है, बस वो लिया। और इस बार मैं जब उसको स्टिच करवाऊँगी तो क्वार्टर स्लीव्स करवाऊँगी, क्योंकि इसके पहले जो मैंने प्योर वाले सूट स्टिच करवाए थे वो मैंने फुल आस्तीन पूरा बनवाया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी मैंने यही सोचा है कि मैं क्वार्टर स्लीव्स सिलवा के बस इसी को पहनूँगी यही ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। खैर, आ जाते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। आज बनने जा रही है कढ़ी। दही ले लिया, दही में शामिल कर दिया 2 चम्मच भर भर के बेसन। 1 पाव दही है, थोड़ी सी बनने जा रही है क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तीनों बच्चे ही नहीं खाते हैं कढ़ी, बस मैं और हस्बैंड खाते हैं। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बना रही थी, बच्चों के लिए अलग कुछ बनेगा। अब उसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से सही लगता है, तो मैं ऐसे ये हैंड ब्लेंडर से ही इसको ऐसे ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। अब इसमें शामिल किया 1 चम्मच पिसा हुआ मिर्चा, आधा चम्मच पिसी हल्दी और 1 चम्मच नमक। इसको शामिल करने के बाद इसका फिर एक बार इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर इसको एक साइड में रख देंगे। अब ले लेंगे एक पैन में शामिल करेंगे सरसों का तेल। कढ़ी जब भी बनाइएगा आप तो सरसों के तेल में ही बनाइएगा और तड़का भी सरसों के तेल में ही लगाइएगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ये मस्टर्ड ऑयल का, ये ज़बरदस्त होता है, इसी से कढ़ी ज़बरदस्त आपकी बनती है। तो सरसों का तेल ले लिया, आप सरसों के तेल में शामिल कर देंगे ज़ीरा और 2 सूखी हुई मिर्च, लाल वाली जो मिर्च आती है ड्राई वाली, उसको शामिल करके इसको क्रैकल होने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें वही मिक्सचर शामिल कर देंगे जो मैंने मिक्स करके रखा था, यानी दही, बेसन और जो मसाले मैंने शामिल किए थे उसको शामिल करने के बाद फिर इसको रख देंगे गैस पे और ये स्लो फ्लेम पे ये देर तक खूब अच्छे से पकेगी। कढ़ी जितनी अच्छी आपकी पकी होती है उतनी ही ज़बरदस्त बनती है। तो कोशिश किया करिए कि कढ़ी का जो ये बैटर है ना, ये थोड़ा सा पतला रखा करिए जिसमें ये खूब पके, खूब अच्छे से। जब ये पक जाती है तब इसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। अगर बैटर थिक रहता है तो वो जल्दी से गाढ़ा हो जाता है, तो फिर ये जल्दी से पक जाता है तो लोग गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं कि पक गई कढ़ी। लेकिन नहीं, जब ये कढ़ी जब भी आप बनाएं, जब भी कढ़ी आप अपने घर में बनाएं, तो इसका बैटर बिल्कुल पतला रखिए और इसको इतना पकाइए
कि जब तक ये बैटर इसका थिक ना हो जाए। तो डाल दिया मैंने पैन में वही बैटर और पानी डाल दिया। अब ये खूब आराम से धीरे धीरे ये कुक होगी। अब बना लेते हैं पकोड़ा। मेरे यहाँ बिल्कुल प्लेन पकोड़ा खाया जाता है, बिल्कुल सिंपल वाला, ना तो प्याज ना हरा मिर्चा, कुछ नहीं। बस बेसन ले लिया, बेसन में शामिल कर दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी पिसी हल्दी और थोड़ा सा पिसा हुआ मिर्चा। बस उसको मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से और उसका पकोड़ा बना लेंगे। मैंने देखा बहुत सी वीडियोस देखा, यूट्यूब पे भी देखा, और भी लोगों के यहाँ मैंने कढ़ी खाई है, तो वो लोग पकोड़ा वैसे बनाते हैं जैसे रमज़ान में बनता है या बारिश के मौसम में बनता है, प्याज और हरा मिर्चा ये ज़ीरा वगैरह डाल के। लेकिन वो वाला पकोड़े वाली कढ़ी मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं पसंद की जाती है। मेरे यहाँ बिल्कुल सिंपल वाली कढ़ी पसंद की जाती है, ये वाली। और ये वाली कढ़ी इतनी ज़बरदस्त होती है, कभी आप बनाइएगा मेरे रेसिपी से तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त बनती है। बिल्कुल मज़ा आ जाता है खा के। तो शामिल कर दिया सारा मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका पकोड़ा बना लेंगे। मेरी रेसिपी अगर पसंद आया करे तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, और अगर मेरी रेसिपी से आप कुछ पकाया करिए, कुछ कुक किया करिए, तो मुझसे शेयर किया करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की या मेरी रेसिपी से कुछ बनाया और बहुत अच्छा लगा, तो मुझे खुद सुन के बहुत अच्छा लगता है। वैसे जब मेरी मुलाकात होती है मेरे व्यूवर्स से, मेरे सब्सक्राइबर से, तो वो लोग मेरी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। इतनी तारीफ़ इतनी तारीफ़ करते हैं कि मैं क्या बताऊं। लेकिन वो जो सब्सक्राइबर मेरे स्वीट से सब्सक्राइबर हैं, मेरे स्वीट से व्यूवर्स हैं, वो यहाँ पे कमेंट नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप मिलने पर मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मेरी वीडियोस की तारीफ़ करते हैं, मेरी कुकिंग की तारीफ़ करते हैं, मैं चाहती हूँ कि उसी तरह से आप मेरी वीडियोस जब देखें, जब मेरी रेसिपी ट्राई करें, तो आप यहाँ पे भी कमेंट ज़रूर छोड़ा करिए। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं उसका जवाब भी देती हूँ। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, और चैनल पर जब आया करिए तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करिए। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना, तब जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, वीडियो शॉर्ट कुछ भी, तो उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाएगी। तो आपको मेरी वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या व्हाट्सएप के स्टेटस से नहीं देखना पड़ेगा। मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुँच जाएगी। तो प्लीज़ अब जब आप वीडियो मेरी देखिएगा, जब मेरी वीडियो को वॉच करिएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पकोड़े का मिक्सचर तैयार हो गया था। अब ये पकोड़े को फ्राई कर लेते हैं इस तरह से। तेल बहुत थोड़ा सा शामिल किया है क्योंकि इसको छानना तो है नहीं, फ्राई नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही बस हल्का हल्का सा इसमें इस तरह से सेक लेना है। बस बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। और खूब अच्छे से नीचे ऊपर से सेकिएगा जब तक ये गोल्डन ग्रिल ना आ जाए। इधर देखिए ये जो बैटर था ये बिल्कुल ठीक हो गया, गाढ़ा हो गया। काफ़ी देर से ये पक रहा था, बीच में मैंने और भी काम किया। उसके बाद फिर मैंने ये पकोड़े को इस तरह से सेका है ऑयल में। अब शामिल कर देंगे इस पकोड़े को कढ़ी के बैटर में। अब इसके बाद इसको नहीं पकाना, इसको मज़ीद बिल्कुल नहीं पकाना है। बस इसको अच्छे से मिक्स करिएगा पकोड़ों को, और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे ये होममेड खटाई। ये वही वाली खटाई है जो मैंने बताया था कि गांव से लेके आए हैं, अम्मी बनाती हैं घर में। ये वही वाली खटाई है। इसमें मसाला भी होता है और खट्टा भी बहुत ज़्यादा रहता है। खट्टे आम से खटाई बनाती हैं अम्मी, तो बहुत ज़्यादा ये खट्टा रहता है और इसमें मसाले भी ज़बरदस्त वाले रहते हैं। बहुत अच्छी स्मेल आ जाती है जब ये वाली खटाई शामिल होती है सब्ज़ी में, या चने की दाल में, या हरी मटर वाली जो निमोना बनती है उसमें, तो मज़ा आ जाता है। अब तैयार करते हैं तड़का। एक पैन ले लिया, पैन में शामिल कर दिया वही सरसों का तेल। अब इसमें शामिल कर दिया 2 सूखी हुई मिर्च, लाल मिर्च और करी पत्ता। करी पत्ता ज़रूर शामिल करिएगा, बिना करी पत्ता के कढ़ी आपकी बिल्कुल अधूरी है। करी पत्ता से ज़बरदस्त टेस्ट आता है, तो करी पत्ता आप लाजमी शामिल करिएगा। बन के तैयार हो गई सुपर डुपर टेस्टी कढ़ी पकोड़ा।
तो व्यूवर्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।